सब्सक्राइब कीजिए erengineer चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक टीवी आया है कैन प्रो कंपनी का है। तो एक तरफ से आप इसको चाइनीज़ टीवी बोल सकते हो क्योंकि कैन प्रो का कोई ब्रांड भी नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम है कस्टमर बोलते हैं इसकी लाइट नहीं आ रहा। तो मैं इसको प्लग इन करता हूँ। मैंने प्लग इन किया तो मैं देख पा रहा हूँ कि हीटर जल गया है, लेकिन अगर पिक्चर नहीं आ रहा है। हीटर मेरा जल रहा है, मतलब सेकेंडरी साइड बिल्कुल सही है। इसका जो मेन वायर है एसी का, उसको मैं सीरीज से लगा देता हूँ। तो मैं अब वोल्टेज में चेक कर लूँगा 1 बाई 1। तो मेरा सेकेंडरी साइड का जो है हीटर जल रहा था, तो मैं सेकेंडरी साइड सबसे पहले चेक करूँगा। तो EST थोड़ा सा बना दोस्तों, बन के बंद हो गया। तो मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। अरे यार दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेरा जो मल्टीमीटर है उसके अंदर एनोड आ गया था। मतलब जो एनोड पिक्चर ट्यूब में जाता है वो एनोड ये पूरा बोर्ड में फैल गया है। तो इसको आप चेक नहीं कर सकते हो। अब ज़्यादा देर चेक करोगे तो मीटर ख़राब हो जाएगा, अगर मल्टीमीटर है तो। दोस्तों मुझे EST निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे EST निकालना पड़ेगा। मैं EST निकाल रहा हूँ। दोस्तों वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि EST लगाने के बाद दूसरा भी फॉल्ट हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी बाद में। दोस्तों मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, मतलब पॉज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो आपको पूरा दिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले पेस्ट लगा लीजिएगा, और आपका जो आयरन है अब 35 वाट का आयरन खरीदिए, क्योंकि 25 वाट ज़्यादा गर्म नहीं होता है। मेरा आयरन थोड़ा सा कम क्वालिटी का है, तो रिसोल्डिंग करने में दिक्कत आ रही है। तो मैं इसको डिसोल्डर करके बाहर कर देता हूँ इसकी सोल्डिंग को। दोस्तों आप इस तरह से आप निकाल के बहुत सारे रांगा इकट्ठा कर सकते हो। मतलब सोल्डिंग जो होता है बहुत ही महंगा होता है, आप इकट्ठा करके आप उसको बेच सकते हो।
दोस्तों मैं धीरे धीरे से डिसोल्डिंग कर रहा हूँ एसटी को। दोस्तों इसका नाम होता है EHT। EHT का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन। EHT एम्पियर से चालू होता है। और इसके एनोड में 25 kV का वोल्टेज जाता है। एनोड ओके। इस वोल्ट को आप नाप नहीं सकते हो, वोल्टेज दिखाएगा कम हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन और फोकस का वोल्टेज आप नाप सकते हो। दोस्तों मैं इस का जो है डिसोल्डर कर दिया हूँ, मैंने बहुत ही अच्छे से सब क्लिप को अंदर कर दिया और धीरे धीरे से मैं इसको निकाल दूंगा, क्योंकि ज़्यादा झटके से निकालने से बोर्ड टूट सकता है। तो देख सकते हो दोस्तों मैं निकाल लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका नंबर है T1010A। T1010A। इसकी जगह पे मैं एक और स्टीम में सबसे पहले मैं इसका जो बेस है, बेस का कनेक्शन निकाल देता हूँ, स्क्रीन और फोकस का वायर निकाल देता हूँ। ये वाला स्क्रीन का मैं सोल्डिंग करने वाला हूँ। तो बिल्ड का फर्स्ट पॉइंट या 2 पॉइंट पे मैंने सोल्डिंग किया। उसके बाद 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बिल्ड के लिए है। नहीं लगाने से पर भी चलेगा, लेकिन मैं लगा देता हूँ। उसके बाद जो EST सप्लाई है मेन, तो मैं लगा देता हूँ। बाद ग्राउंड हीटर के लिए, हीटर का भी पॉइंट लगा दिया।
उसके बाद ABL, उसके बाद 180 सप्लाई। बहुत ही अच्छे से इसको सोल्डिंग करना है। भी ध्यान रखना है कोई लेग तो लूज नहीं है, देखना है। ठीक है, तो मैं इसको सोल्डिंग कर दिया हूँ बहुत ही अच्छे से। बाद में टूथब्रश से साफ करूँगा इसको। ये सोल्डिंग करने का टाइम जो इसका पेस्ट होता है वो आपस में जो मिल जाता है वो हाफ शॉर्ट कर देता है कार्बन के जैसा। फोकस कवर में लगा देता हूँ इसके अंदर। फोकस लगा दिया मैंने। इसका जो स्क्रीन है, स्क्रीन का भी लगाऊंगा। वायर को पतला कर लेता हूँ। तो मैं लगा दिया हूँ। इसको लगाने के बाद आपको सोल्डिंग भी करना है। दोस्तों आपको काम करना तो आप 35 वाट का आयरन खरीदिए। मेरा तो अच्छा कम क्वालिटी का है तो सोल्डिंग अच्छे से नहीं होता है। और वोल्टेज का भी कम है। तो अब मैं इसको लगाऊंगा। मेन वायर है इसको मैं लगा देता हूँ सीरीज में। तो ये ST1 हो चुका है दोस्तों। वोल्टेज भी बराबर दिखा रहा है सही 106 वोल्ट। तो अब एनोड आ रहा था, अभी एनोड नहीं आ रहा है मीटर में। 106 वोल्ट सही है। इसका 180 सप्लाई देख लेता हूँ। 139 है और ये कोई लग जाएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। मीटर का 3.5 वोल्टेज ओके है। उसको वर्टिकल चेक कर लेता हूँ। तो 6 वोल्ट DC सप्लाई ओके। 139 वोल्ट। मैं वर्टिकल आउटपुट देख लेता हूँ। 12 वोल्ट ओके है। 12 वोल्ट ओके है दोस्तों। ये EST से नहीं आ रहा सप्लाई, इसलिए 12 वोल्ट दिखा रहा है। और EST से सप्लाई आएगा तो आपको AC आएगा 12 वोल्ट। ठीक है, इतना ध्यान रखो।
मामला इसका 8 वोल्ट आउटपुट सही है। तो इसका जो है हीट ओके हो चुका है। इसका जो वायर है इसको निकाल देता हूँ। मैं फिट करने जा रहा हूँ दोस्तों। फिट कर चुका हूँ दोस्तों, देख सकते हो। प्लग इन करने जा रहा हूँ। मैंने प्लग इन किया मेन एसी में, तो हीटर मेरा जल गया। अब सामने दिखाता हूँ आपको। सामने देख सकते हो आ गया पिक्चर टीवी मोड में। दोस्तों थोड़ा सा पैचेस आया है रेड कलर में, वो चला जाएगा। तो मैं ये भी मैं लगा देता हूँ। मैं ये भी लगाया हूँ दोस्तों सेट टॉप बॉक्स से, ये भी लगा दिया। तो दोस्तों साउंड सुनाना यूट्यूब पे पुलिस के खिलाफ है, तो मैं ये थोड़ा सा इसलिए मैं सुना था एक पॉट खराब है। दूसरा साउंड आ रहा है। वीडियो दिखा देता हूँ सामने से। चलिए सामने पे ये देख सकते हो दोस्तों, वीडियो सही आ रहा है। अभी थोड़ा धूप का टाइम है, पिक्चर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पिक्चर बिल्कुल सही है, ओके है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बिल्कुल बताइए, कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।